हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 4 मई से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्रश्नों के आंसर्स के साथ साथ उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस किए जाते हैं। और वीडियो के आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें, वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल है। और मैं आशा करता हूँ वीडियो का जो कंटेंट है, वीडियो की जो क्वालिटी है वो आपको बेहतर लगेगी, अच्छी लगेगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत ने ये किया है इजराइल, ठीक है, किसके साथ किया है? इजराइल के साथ औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और इजराइल ने। अब हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल बेहद आपको पता ही है, इजराइल भारत का बहुत अच्छा मित्र राष्ट्र है। बात करते हैं इजराइल, तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम। यहाँ की करेंसी जो है वो है न्यू शेकेल। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, ये है प्रेसिडेंट इजराइल के। अब बात करें जो इजराइल का डायनेमिक जो है, यानी कि करंट में जो कुछ भी न्यूज़ है उसके बारे में, तो इजराइल ने नया ओफेक 13, कौन सा है? ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, ठीक। और अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया। ये है हाइफा। आपसे प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि हाइफा बंदरगाह किस देश में है, ठीक है। तो यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए हाइफा बंदरगाह किस देश में है, तो इजराइल में है। और किस कंपनी ने उसका अधिग्रहण किया है, तो भारत की कंपनी है अडानी ग्रुप जिसने उसका अधिग्रहण किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है इजराइल ने नई वायुसेना रक्षा प्रणाली सी डोम, क्या नाम है इसका नाम है सी डोम का सफल परीक्षण किया, ठीक। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने ये है कि बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो ये बिहार के बाद शुरू हुआ है उड़ीसा में। किस में शुरू हुआ है? उड़ीसा। अब बात करें उड़ीसा की, तो पहले इसका स्टैटिक जीके जो है उसको देख लेते हैं। जैसे कि इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक। आगे बात करें तो उड़ीसा में है लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल, ठीक। देखिए उड़ीसा में और है गोल्डन बीच और चिल्का लेक, रसीगुलिया बीच। और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनका नाम है सोनागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। और है गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तो थी यहाँ की स्टैटिक जानकारी। अब बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा की जो अभी डायनामिक जो अफेयर है यानी करंट अफेयर्स है उसमें देखें तो उड़ीसा में मिली है 3 जिलों में सोने की खानें, ठीक है। तो उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। और यहाँ मिला है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप, ठीक है। ये भी उड़ीसा में मिला है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत भी की है, ठीक। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन उड़ीसा में लॉन्च किया। और उड़ीसा भुवनेश्वर में जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेज़बानी भी करेगा। तो ये उड़ीसा से संबंधित था, इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का MD किसे नियुक्त किया गया?
तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? ये है देवदत्त चंद्र। क्या नाम है इनका? इनका नाम है देवदत्त चंद्र, जिन्हें नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी। ठीक है, एमडी का मतलब होता है प्रबंध निदेशक, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1908 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बड़ौदा में। ठीक, ये है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। ठीक है, अगर सरकारी बैंक देखा जाए तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। पहला आपको पता ही होगा कौन सा है, पहला है एसबीआई, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, जो कि है भारत का सबसे बड़ा बैंक। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम बात करें अगर ऐसे ही अपॉइंटमेंट की, तो जैसे कि आपको पता है अभी साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष बने थे पंकज सिंह। ठीक है, साइकिलिंग के बने थे पंकज सिंह। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नेस्कॉम। तो नेस्कॉम के बने थे अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम के बने हैं अनंत माहेश्वरी। और नेक्स्ट है भारत डायनामिक्स। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ए माधव राय। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि मनोबला का निधन हुआ वे कौन थे? तो जो मनोबला है ये एक तमिल अभिनेता हैं और हास्य कवि भी हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला बनी है वंतिका अग्रवाल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है वंतिका अग्रवाल। तो ये बनी है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है इनका? इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये है नंबर 1। और सेकंड नंबर पे जो हैं उनका नाम है लियोनेल मेसी। ठीक, क्या नाम है? लियोनेल मेसी। ये है सेकंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न जो है आपके लिए वो ये है कि जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता? तो ये है ईरान की 3 महिला पत्रकार हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। इन तीनों महिलाओं के जो नाम है वो है नीलूफर हमीदी। मैं आपको नोट करा देता हूँ, नीलूफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ये तीनों के तीनों महिला पत्रकार हैं जिन्होंने जीता है संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अमिताभ कांत। क्या नाम है? इनका नाम है अमिताभ कांत। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ कांत ने। अब बात करें इन्हीं जैसी और पुस्तकों की, अभी हाल ही में प्रकाशित हुई थी स्मोक एंड एसेस। एक पुस्तक है जिसका नाम है स्मोक एंड एसेस। इसको लिखा था अमिताभ घोष ने। ठीक है, अमिताभ घोष, ये भी आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एक पुस्तक है अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज। इसको लिखा है आशीष कुंद्रा ने। और एक पुस्तक जिसका नाम है
सचिन@50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो का विमोचन हुआ बोरिया मजूमदार के द्वारा। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा भी था बोरिया मजूमदार ने। ठीक, नेक्स्ट पुस्तक जो है वो है द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। इसको लिखा है वी पट्टाभिराम ने। किसने? वी पट्टाभिराम ने। ठीक है, और एक पुस्तक है जिसको लिखा है वाणी त्रिपाठी ने, जिसका नाम है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वो उनकी पहली पुस्तक है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लूका ब्रेसल ने। किसने जीता है? लूका ब्रेसल ने खिताब जीता है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इनसे इम्पोर्टेंट इन्हीं जैसे जो खिताब हैं वो किसको मिले हैं? तो अभी हाल ही में देखिए दलाई लामा जी को दिया गया है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे। ठीक, नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये दो लोगों को मिला। पहला नाम है आशा भोसले और दूसरा नाम है विद्या बालन। ठीक है, इन दो लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, आशा भोसले और विद्या बालन जी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश है नॉर्वे। ठीक, तो पहले बात कर लेते हैं फ्रीडम इंडेक्स की। तो इंडेक्स जो जारी हुआ वो कुल 180 देशों को जारी होता है। ठीक है, इंडेक्स को जारी करने के लिए 180 देशों की लिस्ट होती है, उनमें से नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर है। अब बात करें हमारे भारत की, तो भारत है 161 नंबर पर, यानी कि कंडीशन जो है वो बहुत बेहद ख़राब है। पहले ये था 150 पे, और अब आप देख सकते हैं हम 11 पायदान 10 पायदान नीचे खिसक कर 11वें पायदान यानी कि 161वें नंबर पर आ चुके हैं। यानी कि भारत में जो पत्रकार हैं यानी कि प्रेस है, मीडिया है, उसकी हालत जो है वो ज़्यादा गंभीर है। ठीक, अब बात करें नॉर्वे, तो नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोना। ठीक, और प्रेसिडेंट हैं जोनास गेहर स्टोन। जोनास गेहर स्टोन, ये है यहाँ के प्रेसिडेंट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एसीसी मेंस मेंस प्रीमियर कप किसने जीता? तो ये जीता है नेपाल ने। किस देश ने जीता है? नेपाल। अब बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। ठीक, यहाँ की करेंसी है रुपया। यहाँ के पीएम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामचंद्र पौंडेल। ठीक, चलिए ये था स्टैटिक। अब बात करें जो करंट में है वो ये है कि नेपाल में एक जीतगढ़ी पर्व मनाया गया। अभी हाल ही में मैंने इसको डिस्कस भी कराया था कि जीतगढ़ी पर्व किस देश में मनाया गया। आपसे प्रश्न भी पूछा था, यहाँ पे मनाया गया था जीतगढ़ी पर्व। और घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा, घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा, ये भी नेपाल में मनाया गया। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वांटास एयरवेज लिमिटेड का नया सीईओ बनाया गया है वेनेसा हडसन को। किसे? वेनेसा हडसन। ठीक है, ये बनी है क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की नई सीईओ। ये एक महिला है, इनका नाम है वेनेसा हडसन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस पेमेंट बैंक ने
किस पेमेंट बैंक ने एनपीसीआई के साथ सहयोग किया? तो किस पेमेंट बैंक ने एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सी बैंक? एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसने अभी हाल ही में एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है 4 मई को। कब मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस। यानी कि जो कोयले की खानों में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी याद में हम ये दिवस मनाते हैं, जिसका नाम है कोयला खनिक दिवस। ठीक, चलिए देखते हैं अपना जो अभी तक में मई के इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में। तो चलिए, पहला जो दिवस मनाया गया यानी कि 1 मई को दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और उसी दिन था गुजरात और महाराष्ट्र दिवस, क्योंकि 1 मई 1960 को एक राज्य था सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र से 2 राष्ट्र निकले, सौराष्ट्र से 2 राज्य निकले जिनका नाम था गुजरात और महाराष्ट्र। अब बात करेंगे सेकंड में यानी कि 2 मई को। 2 मई को मनाते हैं विश्व टूना दिवस। टूना एक मछली की एक प्रजाति होती है जो हमारे जैसे मनुष्यों द्वारा यानी कि व्यक्तियों द्वारा, मानव द्वारा खाने का एक मुख्य भोजन माना गया है। ठीक, और 2 मई को ही मनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस। क्या? विश्व अस्थमा दिवस कब? 2 मई को। नेक्स्ट देखते हैं 3 मई, अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और 4 मई ये है कोयला खनिक दिवस। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की? ठीक है, योजना कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की। तो ये शुरू की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। किसने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। तो इन्होंने ये हाल ही में एक योजना शुरू की है, इसका नाम है कौशल उन्नयन रोजगार योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत ये होगा कि जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, अच्छे हैं, उनको विदेश जाने के लिए वीज़ा और टिकट उपलब्ध कराने में जो वहाँ की सरकार है, उत्तराखंड सरकार, वो उन लोगों की हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये इस रोज़गार के तहत किया जाएगा, कौशल उन्नयन रोजगार योजना के तहत। अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के एक गांव है उत्तराखंड में माणा। तो माणा को घोषित किया गया है पहला भारतीय गांव। कौन सा? पहला भारतीय गांव। तो ये है माणा। और पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आपसे पूछे गए आखिरी प्रश्न की। तो आखिरी प्रश्न जो आपसे पूछा था वो ये था कि अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती? हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती, जिसका आंसर अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होता तो आपका पता होता कि ये जीती थी सर्जियो पेरेज ने। किसने जीती? सर्जियो पेरेज ने। और आज जो आपसे प्रश्न पूछा है वो ये है कि आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी है? ठीक है, आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी है? तो ये है आज का आपका प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।